हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में 4 जून और 5 जून 4 जून और 5 जून की करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। शुरुआत करते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर प्रदीप बंसल, डॉक्टर पैट्रिक अमोद, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हिरोकी नाकातानी। तो डॉक्टर पैट्रिक अमोद WHO के नए अध्यक्ष बने, कार्यकारी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैसे? केन्या के स्वतंत्र मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर पैट्रिक अमोद डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। अब WHO के बारे में डिटेल देख लेते। WHO 7 अप्रैल 1948 को आरंभ किया गया इसका काम। वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो सामान्य अपने राष्ट्रों के मंत्रालयों से कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक टेड्रोस एडेमान। WHO में कितने मेंबर हैं? 194। WHO का दक्षिण एशिया मुख्यालय कहाँ पर? दक्षिण पूर्व एशिया, न्यू दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया का क्या मुख्यालय। इसके साथ ही 5 टॉक नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय। विश्व वन्य जीव पर्यावरण WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के अध्यक्ष पवन सुखदेव। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अध्यक्ष हेनरीटा फॉर। श्रम ILO गाय राइडर। UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरस। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो जेंस स्टोल्टनबर्ग। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, BRICS विदेश मंत्री की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, S जयशंकर। तो हमारा इसमें क्या होगा? विदेश मंत्री, यानी कि ना ही अमित शाह जी, ना ही रामनाथ जी, नितिन गडकरी नहीं। लास्ट ऑप्शन जयशंकर, S जयशंकर जी विदेश मंत्री की अध्यक्षता में ब्रिक शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऑनलाइन आयोजित होने वाली इस बैठक में सदस्य कोरोना महामारी और चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को सतत एवं आतंकवाद को मुकाबले पर चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर संगठन नहीं है, ना ही किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले BRIC था, लेकिन इसमें S हो जाए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका शामिल होने इसका नाम ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2006 फर्स्ट ब्रिक्स समिति 2009 में। संज्ञालय यानी मुख्यालय का संघाई चीन में। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। पहले सम्मेलन कब हुआ? यानी कि जून 2009 में। रूस के एकतेरिनबर्ग। 2020 में ब्रिक सम्मेलन की यदि बात करूँ तो 12वीं संस्करण की अध्यक्षता किसने किया था? यानी कि रूस ने। विश्व ब्रिक्स देशों की जनसंख्या की आबादी का लगभग 40%। ब्रिक्स देशों की बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को साइकिल दिवस मनाते हैं। उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने के उद्देश्य से लोगों को यह समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए महत्वपूर्ण। विश्व साइकिल दिवस की थीम
इनका वर्सिलिटी एंड longevity, the vehicle of a simple, the bicycle as a simple, sustainable, economical and renewable mode of transportation, जिसकी थीम थी। महत्वपूर्ण दिवस मई के दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृत्त दिवस 6 मई। थीम एयर द ब्यूटीफुल, हैंडसम, जस्ट हैवी, नो नीड फॉर वरी अबाउट दैट। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाया था। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। थीम क्या है? एड्रेसिंग हेल्थ inequalities across the global थैलासेमिया कम्युनिटी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। थीम का टुगेदर ऑफ द अनस्टॉपेबल। विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। सिंग फ्लाई सोलर लाइक ए बर्ड। प्रौद्योगिकी विकास दिवस 11 मई को। थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व अर्गानिया दिवस 10 मई को। मातृ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। नर्स द वॉइस फॉर लीड फॉर ए वर्जन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अंतर्राष्ट्रीय प्रभात दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रभात दिवस 15 मई को। कब मनाते? 15 मई। थीम फैमिलीज एंड ए न्यू टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? रूस, इजराइल, जापान, इंडोनेशिया। तो इसाइल हरजोग इजराइल के नए राष्ट्रपति हुए, वो भी किस नंबर? 11वें नंबर के। अब इजराइल के बारे में डिटेल से बात करते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की करेंसी इजराइल शेकल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग। इजराइल की संसद नेसेट। लंबी नदी जॉर्डन नदी। पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन। ये सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते? इजराइल में। इसके साथ ही थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे हो चुका था। हाँ, आ गए। देखिएगा, किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना को स्टार्ट किया? उड़ान पंजाब, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर तुम्हारा पंजाब इसका राइट आंसर। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई के मौके पर महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत राज्य की जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे उड़ान योजना के तहत। और इसके क्या इम्पोर्टेंट पंजाब के बारे में? पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966। राजधानी चंडीगढ़। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। पंजाब का पड़ोसी देश कौन सा? पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और तुम्हारा हिमाचल। पंजाब की लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117। यानी कि इसमें 13 में 117 है ना, 13 × 9 हो गया, 7 होने से 7 था। ठीक। पंजाब का राज्य की पशु काला हिरन, ब्लैक बक। राज्य की पक्षी शीशम, राज्य की पक्षी बाज और वृक्ष शीशम। इंडियन रोजवुड इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत के किस राज्य की यानी कि टोकरी पंजाब को आ जाता है? रोटी की टुकड़ी। पंजाब झील में सुखाना झील, हरके झील और कांजली झील। सुखाना झील तुम्हारी चंडीगढ़ में, हरके झील फिरोजपुर में और कांजली झील कपूरथला में। पंजाब के प्रमुख बांध रंजीत सागर डैम रावी नदी पर, पठानकोट सिसवान बांध, सिसवान खर्रर जयंती बांध सूक नदी पर। प्रमुख स्थल स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब मंदिर। ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग, अमृतसर बाघा बॉर्डर अमृतसर।
पंजाब के प्रमुख संयंत्र गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपड़ में और बठिंडा। लोकनृत्य भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमल और दनकारा। पंजाब के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गुरु ग्रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक और है पठानकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुरु रामदास अमृतसर में, पठानकोट। पंजाब के प्रमुख महोत्सव लोहड़ी, बसंत पंचमी, होली, मोहल्ला, बैसाखी, गुरुपर्व। इसके साथ ही असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने? रामेश्वर राय, सुदीप संगवन, प्रदीप चंद्रन नायर और हरदीप गहलोत। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर इसके महानिदेशक। 21वें महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायक। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान की जगह लेंगे। अब इसकी असम राइफल के बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1835 को की गई। मुख्यालय शिलोंग में, यानी कि मेघालय। महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर। और इसके बारे में डिटेल। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसके साथ ही WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसे सम्मानित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, जयशंकर, मुरलीधरन और अनुराग ठाकुर। डॉक्टर हर्षवर्धन इसका राइट आंसर। WHO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रित क्षेत्र में उपलब्धि करने के लिए WHO महानिदेशक के रूप में विशेष मान्यता वाला पुरस्कार दिया गया। अब टॉप 5 करंट अफेयर्स का रिवाइज कर दें। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड सम्मानित किया? तो देहरादून। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? आशा भोसले को। हिंदी के उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। गांधी शांति पुरस्कार 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। 67वें फिल्म पुरस्कार हिंदी बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया? छिछोरे को। किसको दिया? छिछोरे। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने पहली बार एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसका उद्देश्य क्या है? इस परिषद का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना। एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को साइबर खतरे से निपटने और भाग लेने वाला किसी देश का बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए और मजबूत करने संचार चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य लॉन्च किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में डिटेल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1907 यानी कि 1975 मुख्यालय वाशिंगटन यानी कि अमेरिका, वाशिंगटन अमेरिका। सीईओ सत्य नडेला। संस्था बिल गेट्स और पॉल एलन। नोवा क्वेश्चन, गन संतोषनी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। किस राज्य के? गना संतोषनी रेड्डी। बिहार, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना इसका राइट आंसर। तेलंगाना के हैदराबाद की 13 साल की गना संतोषनी रेड्डी ने मात्र 84 सेकंड में अपनी स्पीड से 84 चीनी मिट्टी की टाइल तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ऑल ऑफ यू नीड जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ कोर्स एंड कॉन्विकेशन इन 21 सेंचुरी इंडिया पुस्तक किसने लॉन्च किया है? निरुपमा यादव, नीला राय, सुप्रिया पॉल और विजय कुमार। तो सुप्रिया पॉल इसका राइट आंसर। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
अब इसका रिवाज WHO के नए 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 कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर पैट्रिक अमोद, ब्रिक्स के 21 बैठक में किसने अध्यक्षता की? एस जयशंकर। साइकिल दिवस की बात करें तो 3 जून को साइकिल दिवस मनाते हैं। हरक हरगोश हरक वो इसाक हरजोग नए राष्ट्रपति इजराइल के बने। पंजाब में उड़ान योजना का स्टार्ट किया गया। असम राइफल के नए महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर। WHO के मान्यता पुरस्कार किसे दिए? डॉक्टर हर्षवर्धन को। किस कंपनी ने एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर। गन्ना संतोषनी रेड्डी 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल्स को तोड़कर रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही तेलंगाना ऑल ऑफ न्यूड जोस इंस्पायरिंग 4 स्टोरीज कॉज एंड कॉन्विक्शन 21 सेंचुरी इन इंडिया पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रिया पॉल ने। सुप्रिया। इसके साथ ही अब देखो इसके बाद 5 जून, पिछले बारे में 4 जून के बारे में डिस्कस किया, अब 5 जून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन? पश्चिम बंगाल के तो हरिकृष्ण द्विवेदी, अंकित राय, सुरेश गुप्ता, अल्पन गंगोपाध्याय। तो इसका राइट हरिकृष्ण द्विवेदी। हरिकृष्ण द्विवेदी इसके नए चीफ सेक्रेटरी बने। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन अब हरिकेश द्विवेदी अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश TNV राधाकृष्ण राजेश बिंदल एक्टिंग। इसके साथ ही बंगाल की लोकसभा सीट 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा 294। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और तुम्हारा उड़ीसा। पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। राज्य की पशु फिशिंग कैट, राज्य की पक्षी किंग फिशर और राज्य की वृक्ष डेविल वृक्ष। यानी कि दुनिया का सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना था, जो कि पश्चिम बंगाल में। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल किसने हुगली नदी के किनारे। हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बागडोगरा सिलीगुड़ी में और राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन न्योरा, सिंगलीला, बक्सा, गोरुमारा और जलदपारा। ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर सुंदरवन, न्योरा वैली, सिंगलीला, बक्सा और गोरुमारा और जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध फरक्का बांध गंगा नदी पर, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर, कंसावती बांध कंसावती नदी पर। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा यहाँ का त्योहार। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल से गुजरती है। इसके साथ साथ और 8 राज्य भी गुजरते हैं। गुजरात हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन UN 10 डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 221 से 2030 230 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं विश्व यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन दोनों ने मिलकर इसकी रिपोर्ट को जारी किया है। इसकी रिपोर्ट के बारे में क्या चर्चा है? देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि ने FAO 2020-21 से 30 तक UN 10 डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और पॉल्यूशन के
3 खतरे सामना कर रही है। क्या क्या? दुनिया यानी कि जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान और पॉल्यूशन, 3 खतरे का सामना कर रही है। इस रिपोर्ट का अनुमान है समुद्री परिस्थिति तंत्र के बहाल करने की लगातार छोड़कर विश्व स्थलीय बहाली की लागत 2030 तक प्रतिवर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। प्रत्येक $1 आर्थिक लाभ $30 तक दे सकता है निवेश के। किस रिपोर्ट संगठन स्ट्रेटेजी के बारे में? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा। वर्ल्ड इको आउटलुक रिपोर्ट यानी कि वाशिंगटन USA, इसका मुख्यालय है। IMF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मुख्यालय कोलंगी स्विट्जरलैंड। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट, वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में। इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 कौन सा राज्य? केरल। कौन सा? केरल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020 और 21, पहला राज्य कौन सा है? केरल। केरल। देखो इसके बारे में, नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य के लिए सूचकांक को SDG भारत सूचकांक 2020 रैंकिंग जारी रखी। इस रैंकिंग में केरल सबसे शीर्ष स्थान पर और बिहार का हाल बहुत ही बुरा है। समझो बिहार का प्रदर्शन बहुत खराब है। इस सूचकांक से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण मापदंडों पर राज्य और केंद्र सरकारों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 टॉप 3 राज्य केरल 75 अंक, हिमाचल और तमिलनाडु 74 अंक। केरल 75 और हिमाचल तमिलनाडु 74, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तो उत्तराखंड जी 72 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सबसे ऊंचे। अब इसके बाद नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता, कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन की शुरुआत की? महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तुम्हारा गुजरात। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव की प्रतियोगिता की घोषणा की। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिया जाएगा। पहला पुरस्कार 50,000, दूसरा 50 लाख, दूसरा पुरस्कार 25 लाख और तीसरा पुरस्कार 15 लाख का होगा। महाराष्ट्र की यदि बात करूं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। गवर्नर कौन? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र ने राज्य की पशु, राज्य की गिलहरी, राज्य की पक्षी कबूतर और राज्य की वृक्ष आम। पड़ोसी राज्य गोवा, मध्य प्रदेश, इधर तुम्हारा गुजरात हुआ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक
SBI, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। महाराष्ट्र के हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो कि मुंबई में और एक नागपुर में। यदि मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा गुफाएं और सिद्ध विनायक मंदिर मुंबई में और महाबालेश्वर मंदिर। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के नए बॉयस चीफ कौन बने? विनय अरोड़ा, प्रफुल्ल शेखावत, विवेक राम चौधरी, हरदीप सोनी। तो विवेक राम चौधरी इसका राइट आंसर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल HS अरोड़ा की जगह लेंगे। अब एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस मनाते हैं। अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। राफेल उड़ान वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम महिला फाइटर पायलट भावना कंठ। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट का नाम क्या? हरिता कौर देओल। इसके साथ ही थोड़ा PDF इधर हो चुका है, तब तक चैनल पर बने रहिएगा। हाँ, अब इसके आगे स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? 2 जून, 4 जून, 6 जून और 8 जून। तो 4 जून इसका राइट आंसर। उद्देश्य क्या? इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार बच्चों के रूप में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य। यानी कि जो भी पीड़ित बच्चे हैं द्वारा झेले जाने वाले दर्द, यानी कि शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, जो ये शोषण हो रहा है उनको जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य रखा है। महाराष्ट्र दिवस 1 मई, मजदूर दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस 2 मई, विश्व प्रेस दिवस 3 मई, गुजरात दिवस 1 मई, हास्य दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई, अग्निशामक दिवस 4 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई। 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी कौन सी बनी? टाटा कंसल्टेटिव सर्विसेज, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो इसका राइट आंसर। विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ इंफोसिस के द्वारा 3 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय कंपनी IT कंपनी बनाएगी। भारत की IT कंपनी है, स्थापना 29 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी इसके चेयरमैन। अगला क्वेश्चन 8वां, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? रॉजर मॉर्डन, डूम गार्ड, अल्बर्ट कैम्प्स, पैट्रिक मेडियानो, डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। उपन्यास एट नाइट आलवुड ऑफ इज ब्लैंक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आधारित है। डेविड डियोप यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांस लेखक हैं। किस बैंक ने एशियानी वेस्ट अवार्ड 2021 इंडियन वेस्ट बैंक 4 का SME चुना है? HDFC। 2020 का
30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 का। और 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को। जी आपको दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इंडियन अचीवर अवार्ड जसपाल सिंह 2021। कलिंग सम्मान पुरस्कार विश्वभूषण हरिचंदन। साथ ही अगला क्वेश्चन इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चाइना इसका राइट आंसर। 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्य भारी स्थायी परिवहन द्वारा करने वाली अवसरों और चुनौतियों और समाधानों पर केंद्रित करने की चर्चा की जाएगी। यूएनओ का मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से? यूएनओ की पहले कार्यकारी सचिव महासचिव ट्रिग वैली नॉर्वे थी। ये वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के, वो नॉर्वे थे, ये पुर्तगाल की। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। सदस्य वो भारत सदस्य का बना 1945। वर्तमान में सदस्य देश 193 देश कौन था? दक्षिण सुदान, साउथ सुडान। यूएनओ ने हिंदी में भाषण देने वाला पहला अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। यूएन हर साल 24 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। बर्ड फ्लू के H10N3 स्टैन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में? चाइना इसका राइट आंसर। कोरोना वायरस महासंकट के बीच मनुष्य ने बर्ड फ्लू H1N3 स्टैन संक्रमित होने का पहला मामला चाइना ने पूर्व प्रांत जियांगसू के सामने आया। H10N3 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन है जो कोरोना वायरस की जगह की तरह H10N3 स्ट्रेन की शुरुआत चीन से हुई। अब एक बार रिवाज कर लेते हैं जल्दी से फास्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन है? हरिकृष्ण द्विवेदी। यूएन डेकेड और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2020 और 20 से 30 तक किसने जारी रिपोर्ट किया? यूएनईपी और एफओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य कृषि संगठन। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 किसने दिया? केरल फर्स्ट स्थान पर रहा। किस राज्य सरकार में कोरोना मुक्त प्रतियोगिता की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना के नए उप मुख्यमंत्री विवेक राम चौधरी। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों की पीड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाएगा? 4 जून को। 3 ट्रिलियन रुपए पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी कौन सी? तो विप्रो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप को सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन चाइना में किया गया। वर्ल्ड फ्लू H10 स्ट्रेन इंसान के संक्रमित होने वाला पहला मामला किस देश में? ये भी चाइना में। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। इस तरीके की वीडियो आप तक हमेशा आती रहेंगी और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। वहाँ पर हर सब्जेक्ट की क्विज आपको टाइम टू टाइम करवाई जाती है, जिससे आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी में कुछ अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।